नमस्ते। हेलो एवरीवन। मैं ओशिन हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पर। आई होप आप सब अपने आप से बहुत प्रेम कर रहे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपना लव्ड वंस का भी बहुत प्यार से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम अपने अंदर की शक्ति को किस तरह से जागृत कर सकते हैं। एक सिंपल गाइडेड मेडिटेशन होगा जो मैं आप सबसे शेयर करूँगी, जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं और अपने आप से जर्नलिंग भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने अंदर के फियर्स और ब्लॉकेजेस को और नेगेटिविटी को अपने अंदर से दूर कर सकें। सबसे पहले मैं आपको इसमें स्टेप्स बता दूँगी कि कैसे आपको करना है, क्या करना है। आप उसी हिसाब से इस वीडियो को आप सुनते हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, या आप इस वीडियो को सुन लो और जो जो मैं बताती हूँ आप उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 5 मिनट ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। मैंने अपने एक मेडिटेशन वीडियो में भी आपको ये बताया था कि सबसे पहले कोई भी मेडिटेशन मंत्र चैंटिंग करनी हो तो आप पहले ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स करिए। 5 मिनट्स आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। फिर मैं जैसे बोलती हूँ वैसा फील या इमेजिन करिए। सबसे पहले ओम का जाप करिए 7 to 10 मिनट्स, जितना आपकी इच्छा हो, जितना आपका दिल करे। ओम मंत्र का जाप करिए। और फिर अपने मन में अपने चेस्ट के एकदम बीचों बीच पे शिव और शक्ति की किसी भी एक प्रतिमा को याद करिए और उस पे ध्यान लगाइए। आपके सामने शिव शक्ति खड़े हैं, उनका अर्धनारीश्वर रूप खड़ा है, आपके दिल में है, आपके सामने है वो। और ये बोलिए कि हे शिव शक्ति, मुझे मेरी शक्ति से और मेरे असली रूप से, मेरी असली पहचान से मिला दीजिए। मुझे मेरे शिव तत्व और शक्ति से मेरे भीतर जो है उससे मिला दें। मेरा दुख, दर्द, परेशानी, रोग, चिंता सब हर ले। मुझे स्टिलनेस और फ्लो, मतलब शिव और शक्ति दोनों का बैलेंस प्रदान करें। अब माँ दुर्गा की इमेज को याद करिए और ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इसका जाप शुरू करिए। आराम से, धीरे धीरे, हल्की आवाज़ में 10 से 15 मिनट आप इस मंत्र का जाप करिए। फिर माँ शक्ति से बोलिए कि हे माँ, मेरे अंदर की असली शक्ति को मुझसे मिला दे। मुझे याद दिला दे कि मैं कौन हूँ, क्या करने आई हूँ, मेरा असली रूप क्या है, मेरी असली ताकत क्या है। जागृत कर दें आप अपनी शक्ति को मेरे अंदर। जैसे मैंने महादेव जी को अपने अंदर पाया, अपने शिव को अपने अंदर पाया,
वैसे ही आप भी विराजमान हो जाए मेरे दिल में, मेरी आत्मा में। जब आप लोग ये सब कर लें तब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, और तो आपको इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से आपको करना है। अगर आपको कुछ चेंज करना है स्टेप्स को, जैसे आप स्टेप्स में कुछ अपने हिसाब से बोलना चाहते हैं, अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं बस आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे करना है। आई होप आप सबको हमारे शरीर में कितने चक्रास होते हैं ये पता होगा, और अगर नहीं पता है तो इस मेडिटेशन में आपको पता चल जाएगा। अपने स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके नीचे, एकदम नीचे टेल बोन में, टेल बोन के ठीक नीचे एक डीप रेड ग्लोइंग एनर्जी बॉल इमेजिन करिए। लाल रंग की एक बॉल है जो चमक रही है। उस एनर्जी बॉल से रेड कलर की रूट्स निकल रही हैं, रेड कलर की लाल रंग की जड़ें निकल रही हैं जो पृथ्वी माँ में समा रही हैं। माँ दुर्गा अपने हाथों से आपके रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को ब्लेस कर रही हैं, वो उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, उसे सुरक्षित कर रही हैं। रूट चक्र जो आपका बंद है वो धीरे धीरे खुल रहा है, एक फूल की तरह खिलता चला जा रहा है, और उसकी जड़ों से जो भी निगेटिविटी है, जो रुकावटें हैं, वो आपके ग्राउंड में जा रही हैं, उन्हीं रूट्स के ज़रिए वो डिज़ोल्व हो रही हैं, और फिर आपको धीरे धीरे ग्राउंडेड, स्थिरता और स्टेबल फील हो रहा है। आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। इसी समय आपको अपने आप से ये बोलना है, मैं सेफ हूँ, मैं धरती माँ के साथ हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, मेरे सारे डर डिज़ोल्व हो गए हैं, मेरा सारा दुख, दर्द, पीड़ा वो धरती माँ ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। अब आप एक गहरी सांस लो, और जब आप सांस लोगे तो माँ का प्यार आप इमेजिन करो कि दुर्गा माँ का जो प्रेम है वो आपके हर सांस के साथ अंदर जा रहा है आपके, और जब आप सांस बाहर निकाल रहे हो तो आपका डर जो आपके अंदर है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। ये था मूलाधार चक्र का। अब आप अपने सैक्रल चक्र पे आइए, जो कि ठीक नाभि के नीचे होता है, लोअर एब्डोमेन में। यहाँ पे आप इमेजिन करें एक नारंगी रंग की, ऑरेंज कलर की एक चमकती हुई बॉल है। माँ दुर्गा अपनी
ऊर्जा से आपके उस ऑरेंज कलर की बॉल को खोल रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं, जागृत कर रही हैं, उसमें लाइट भर रही हैं। वो ऑरेंज कलर की बॉल खुल रही है, ओपन हो रही है, खिलती चली जा रही है। ये चक्र आपके क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और सॉफ्ट पावर का होता है। आप महसूस करिए कि आपका फेमिनाइन साइड, क्रिएटिविटी, इमोशनल बैलेंस आपके अंदर जाग रहा है। ये चक्र आपकी सेंसुअलिटी, फ्लो, डिवाइन एक्सप्रेशन का सीट है। और आप अपने आप से ये कहिए, मैं नाड़ी हूँ, मैं फ्लो हूँ, मैं अपनी भावनाओं को ऑनर करती हूँ। अब आप इमेजिन करिए कि लाइट जो है रूट चक्र से आपके सैक्रल चक्र में पहुंच रही है। वही लाइट अब ऊपर आ रही है धीरे धीरे। आपके नाभि के हम ऊपर अब पहुंचते हैं, जहाँ पे हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र आता है। ये एक सूर्य की तरह ब्राइट कलर का, येलो कलर का होता है। आप फील करिए कि नाभि के ठीक ऊपर और आपके चेस्ट के ठीक नीचे एक ऑरेंज, येलो कलर का, ऑरेंज नहीं, येलो, येलो कलर का बॉल है जो चमक रहा है। आप सोचिए कि माँ आपके सामने खड़ी हैं, आपके हाथ में त्रिशूल दे रही हैं। आप महसूस करो माँ आपको अपने डिसीजंस, अपनी बाउंड्रीज के लिए ताकत दे रही हैं। और वो कह रही हैं कि अपनी इच्छा शक्ति और अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ वर्थ खुद पहचानो, उसकी खुद इज्जत करो। जब आप ये सब महसूस करोगे तो आपके सोलर प्लेक्सस का जो भी नेगेटिविटी है वो उस चक्र से दूर हो रही है, गायब हो रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र सूर्य की तरह चमक उठ रहा है। उसका प्रकाश इर्द गिर्द फैल रहा है तरंगों के रूप में। आप ये इमेजिन करो और अपने आप से बोलो, मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ, जानता हूँ। मैं ना कह सकती हूँ और गिल्ट फील नहीं करूँगी। सही जगह पे हाँ कहूँगी, जहाँ गलत लगेगा वहाँ ना कहूँगी। अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ मैं, या अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ मैं। अपने लव्ड वंस के लिए स्टैंड ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि आप एक लायन के साथ, एक शेर के साथ खड़े हो, जो आपको
ताकत दे रहा है, पावर दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं हार्ट चक्र पे। अब माँ दुर्गा अपने हाथों से आपके सीने को, आपके चेस्ट को हल्के से छूती हैं। हार्ट चक्र का कलर ग्रीन कलर का होता है, ब्राइट ग्रीन, चमकदार ग्रीन। और जब माँ दुर्गा उसे छूती हैं या उसे ब्लेसिंग्स देती हैं तो वो उसे एक्टिवेट कर रही होती हैं। आप इमेजिन करो कि आपके चेस्ट के बीच में हरे रंग का एक खिलता हुआ लोटस या खिलती हुई एक बॉल इमेजिन करो जो चमक रही है। हर सांस के साथ वो लोटस और खिल रहा है और ब्लूम कर रहा है। महसूस करिए कि माँ आपके दिल को खोल रही हैं, जो बंद हो चुका था, जो ब्लॉक्ड था। आपके अंदर वो दया, प्रेम, शांति जाग रही है। आपका दिल भर रहा है ग्रैटिट्यूड से, शांति से। यहाँ पे आप कहिए, मैं प्यार हूँ, मैं दया हूँ, मैं सबसे जुड़ती हूँ या मैं सबसे जुड़ता हूँ प्रेम के ज़रिए। लास्ट में अब हर चक्र से, रूट, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, इन सभी चक्र से एक लाइट स्पाइरल के फॉर्म में बढ़ रही है। ये लाइट आपके जा रही है थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र कहाँ होता है? आपके गले, जहाँ से आपकी गर्दन शुरू होती है, वो है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र आपका नीले रंग का होता है, हल्का नीला, स्काई ब्लू कलर का। वो खुल रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, ब्लूम कर रहा है। आपको जो बोलने में दिक्कत आ रही है, आप जो कहना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हो। यही लाइट अब आपके थर्ड आई चक्र पे जा रही है। थर्ड आई चक्र हमारा दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, पर्पल कलर का होता है ये। आप इमेजिन करिए कि वो चमक रहा है। ये चक्र आपको क्लैरिटी देता है, आपका इंट्यूशन बढ़ाता है, आप लोगों की बातों को समझ पा रहे होते हो, आप उनके भावनाओं को डीप लेवल पे भाप सकते हो। अब हम पहुंचते हैं फिर क्राउन चक्र, जो आपके ठीक ऊपर सिर के एकदम बीचों बीच होता है, टॉप पे। ये वाइट कलर का आप एक खूबसूरत सा लोटस मान लीजिए, जो चमक रहा है, जिससे वाइट कलर की लाइट एकदम चमक के साथ निकल रही है।
ये चक्र प्योर कॉन्शियसनेस का होता है, जिसमें आपको सत्य की अनुभूति हो जाती है कि क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या परमानेंट है, क्या टेम्परेरी है, कौन सही है, कौन गलत है, सब समझ आ जाता है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके सारे चक्रास क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहे हैं, वो सभी एक्टिवेट हो चुके हैं, उन सभी से तरंगे निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं। आपके शरीर के अंदर रेनबो, रेनबो देखी है ना, बस रेनबो की तरह आपके सातों रंग आपके शरीर में फैल चुके हैं, और आपके शरीर के बाहर से जो वो रंग, जो 7 रंग हैं, वो रंग आपके शरीर के अंदर जब फैल चुके हैं पूरे तरीके से, आपका शरीर हल्का लाइट वेट फील हो रहा है। आपके अंदर सारे डर, सारे इनसिक्योरिटीज, सब नेगेटिव डाउट, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब थोड़ी देर के लिए आप भूल चुके हैं। कुछ नहीं है आपके हाथ में। आपके अंदर ये सारे लाइट आपके अंदर जागृत हो चुके हैं, सब चमक रहा है आपके अंदर रेनबो की तरह। स्पाइन से लेके पूरा क्राउन चक्र तक, रूट से लेके पूरा क्राउन चक्र तक, सारे चक्रास आपके एक्टिवेट हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, चमक रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। वो ही रेडिएशन आपके अंदर का होता है। आपके अंदर से लाइट निकल रही है, सारे चक्रास एक साथ बैलेंस में आए हैं। आप एक डिवाइन रूप बन चुके हो, हाफ दुर्गा हाफ शिव। शिव और शक्ति आपके ही अंदर है। पूरा शरीर आपका एक रोशनी से भर चुका है, नीचे से ऊपर तक। अब आप अपनी बॉडी से ये कहिए, मैं शक्ति हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही स्टिलनेस हूँ, मैं ही प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। मेरा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। अब आपके डीएफ एनर्जी अब एक्सपैंड हो रही है। डीएफ मतलब शक्ति की एनर्जी एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है, बढ़ रही है। आप कंपैशन में आ गए हो, आप लाइट हो, हीलिंग हो, आप हीलर हो, आप हील कर सकते हो खुद को, दूसरों को। आपके आसपास 7 रंगों की रोशनी घूम रही है, ऐसा आप इमेजिन करिए। आपके हाथ में त्रिशूल है, आँखों में शांति है, हृदय में प्रेम है।
अब आप लास्ट में शिव और शक्ति दोनों की एक छवि को इमेजिन करिए और उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपकी मदद करी, जितनी भी करी उन्होंने आपकी हेल्प की। आज मेडिटेशन करने में, आपके एनर्जीज को बैलेंस करने में उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करें कि हे शिव शक्ति, आपने आज मेरी जितनी भी मदद करी उससे मुझे बहुत सुकून मिला। मेरी जितनी भी एनर्जीज डिसबैलेंस्ड हैं वो धीरे धीरे बैलेंस में आएंगी। आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। So, this was my experience and my meditation practice which I discovered from myself. अगर मेरे टेक्निक्स आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, या फिर अगर आप को कोई टेक्निक अगर आप जानते हो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है या जो आपने प्रैक्टिस करी है तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मेडिटेशन एक चाबी है। इट इज़ अ की टू फाइंड and connect with ourselves, to connect with our own true identity, true self. It helps us to ground our energies, right? So, this was all about today's guidance, and I would be very happy if this video will help anyone. मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मैं व्यूज़ और कमेंट्स मुझे मिले या मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ बस एक ही मकसद है कि मैं लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने फील किया अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, मुझे ये समझ आया कि लोग नहीं शेयर करते हैं। अगर उन्हें कुछ सक्सेस मिलती है, कुछ भी, सो इफ दिस वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिले तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिसको ये वीडियो पहुँचना है उस तक पहुँच जाए। आप सब अपने आप से ढेर सारा प्यार करें, अपनी केयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।